वर्तमान पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और वह दिवस है हम सबके चहेते और पूरे देश के कर्मठ कार्यकर्ता पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का पीठाधीश पदारोहण दिवस। जी हाँ बंधुओं, आज ही का दिन था। से 10 साल पहले इस समाज की सर्वोच्च जैन साध्वी भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने अपने दिव्य और मंगल आशीर्वाद से जम्बूद्वीप संस्थान में दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के पीठाधीश पद पर ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन का चयन किया था, पदस्थ किया था उन्हें, और अपने हाथों से लवंग आदि से मंत्रोच्चार पूर्वक संस्कार करके उन्हें हमारी समाज को पीठाधीश बनाकर प्रदान किया था। तो बंधुओं, आज पूज्य स्वामी जी का आज 11वां पीठाधीश पदारोहण दिवस हम सबके बीच में आया हुआ है। हम सब ने इस पीठाधीश पदारोहण दिवस को बहुत अच्छे से मनाना है और अभी आप इस पीठाधीश पदारोहण दिवस की कार्यक्रम की पूरी झलकियां भी देखेंगे। तो बंधु, ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में शत नमन। आज उनको दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के पदाधिकारियों की ओर से और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के सभी पदाधिकारियों की ओर से अनंत कोटिशः वंदन करते हुए बधाइयों के साथ आइए देखते हैं हम एक छोटी सी झलकियों के माध्यम से पूज्य स्वामी जी का पीठाधीश पदारोहण दिवस समारोह। ओ तेरे चरणों की धूल स्वामी जी। हाँ, राकेश जी जैन, ऋषभ मनोज जी ने बोल दिया ना, आइए। जैन सभा नई दिल्ली से भी हमारे अतुल जी जैन, राकेश जी जैन कृपया आए, वो भी स्वामी जी के पाद प्रक्षाल में अपना पुण्य लाभ लें। तेरे चरणों की धूल स्वामी जी, चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। स्वामी जी का सम्मान हो रहा है, एक बार दोनों हाथ सीधे खोल के ताली बजाते हुए। तो हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। माल्यार्पण कर रहे हैं प्रधान उपाध्यक्ष जी सुनील जी जैन, आ जाए। प्रधान जी सुनील जैन, उप प्रधान उपाध्यक्ष सुनील जी जैन, दोनों ही सुनील जी जैन है, और सौरभ। जन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, तो जन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। और इसके बाद में एक मिनट, हमारे पूज्य स्वामी जी के करकमलों में वस्त्र, नवीन वस्त्र भेंट कर रहे हैं हमारे सुनील जी जैन। देखो भाई, फोटो तो खींच लो, तुम लोग बैठे रहते हो यार। सौरभ कपिल क्या है? स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। फोटो ले लो। स्वामी जी के चरण, कृपया आप भी आ जाएं और पूज्य स्वामी जी के करकमलों में शास्त्र भेंट करके। 5 तीर्थों का जन्म स्थान है और माता जी के सानिध्य में रविंद्र कीर्ति जी महाराज ने उसका तो काफी उत्थान किया ही और उसमें लगे हुए हैं। लेकिन भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली इटखोरी आप जानते होंगे, और उस स्थान का विकास नहीं हो पा रहा था। उस स्थान का विकास, चूंकि मैं वहां पर मंत्री हूं और स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, और वहां हम लोगों ने इनके सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में 4.5 एकड़ जमीन वहां सरकार से उपलब्ध कराई है, और इनके सानिध्य में ये वहां के कार्याध्यक्ष हैं, और इनके सानिध्य में वहां पर सामुदायिक विकास भवन और स्वामी भगवान शीतलनाथ का मंदिर का कार्य प्रगति पर है। ये आज एक बहुत बड़ी बात है आज इनके इस दीक्षा समारोह में, और ये बात आप लोगों के बीच में जानी चाहिए कि ये अयोध्या ही नहीं, ये झारखंड के अंदर भी, इटखोरी के अंदर इनका जो कार्य चल रहा है वो बहुत बड़ा कार्य है। और वहां एक भद्रकाली का मंदिर है
जो कि काली ऐसी है पूरे हिंदुस्तान में वो बलि नहीं लेती है, वो काली हम लोग मानते हैं कि भगवान शीतलनाथ की यक्षिणी है। ऐसे पवित्र स्थान पर जहां प्याज लहसुन वगैरह का भी वो लोग हिंदू धर्मावलंबी भी प्रसाद नहीं करते हैं, उस जगह स्वामी जी कई बार जा चुके हैं और हम लोग जब भी याद करते हैं हम लोग आके इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और उस कार्य का प्रगति की ओर है। ये मैं आप सबों के बीच आज के दिन इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उस कार्य को और भी प्रगति, थोड़ा अयोध्या के बाद थोड़ा सा उधर भी ध्यान देंगे तो हम लोग और जल्दी इसको प्रगति कर लेंगे। धन्यवाद। शास्त्र भेंट करके पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जिन वाणी जग मैया माननीय श्री राकेश जी जैन जो ज्ञानाशली महामंत्री के रूप में उपस्थित हैं, कृपया शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद लेंगे। और अब हमारे बीच में हमारे सुलेख चंद जी जैन मयूर विहार से आप भी शास्त्र भेंट भी कर रहे हैं और शास्त्र भेंट करने के साथ में एक 11,000 रुपए का चेक भी स्वामी जी को दे रहे हैं, तो उनको भी स्वामी जी का आशीर्वाद। सूर्यनगर से हमारे बीच हीना जी आई हैं। कल हम हीना जी के नगर मोहल्ले पहुंचे थे, उनको कॉल भी कराई थी और प्रयास चल रही है तो हमको, हाँ अभी हीना जी इसको पकड़ें जो हमारे ऋषभ बिहार से संरक्षक हैं, कृपया आप भी आ जाएं और पूज्य स्वामी जी के की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज से आज का ये शुभ दिवस भगवान महावीर का तप कल्याणक महोत्सव का दिन, पूज्य माता जी ने हमारे दिगंबर जैन समाज को एक ऐसी निधि दी जिसके उपकारों को दिगंबर जैन समाज उतार नहीं पाएगा। हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं आपको पिछले 10 साल में ये पीठाधीश के पद पर धर्मपीठ के जम्बूद्वीप की जो धर्मपीठ थी उस पर पूज्य माता जी ने इनको स्थापित किया। मैं बराबर स्वामी जी के साथ रहा हूं, बहुत नजदीक से देखा है। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार समुद्र की गहराई को उसके बाहर बैठकर कोई नाप नहीं सकता है कि समुद्र कितना गहरा है, उसके अंदर उतरना पड़ता है। उसमें से अगर आपको रत्नों की प्राप्ति करनी है तो समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है। ऐसे ही स्वामी जी के मैंने बहुत नजदीक से, मैं इनके साथ, मुझे मतलब मेरा पूर्व जन्म का ये कोई सौभाग्य रहा कि मुझे इन्होंने अपने साथ भी रखा और मैं जब भी चाहा तो इन्होंने मुझे साथ लिया, तो ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। तो ये नजदीक से देखने में मैंने जो अनुभव किया वो मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना महान है कि जैसे हम भारत के बारे में सुनते आए हैं कि घर में वैरागी, सारी सुविधाएं संपन्नताएं होते हुए भी किसी चीज के प्रति इनका कोई राग नहीं है और बिल्कुल ऐसे निर्लिप्त रहते हुए बराबर सिर्फ एक ही लक्ष्य कि हम धर्म प्रभावना में अपने जीवन का एक एक क्षण कैसे लगा दें। पूज्य माता जी ने जरा कोई इशारा किया वो तो हम सब देख ही रहे हैं, इन्होंने काम किया है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व में कई बार कहा कि भाई, जैसे मैं स्वामी जी के साथ मांगी तुंगी भी बहुत बार गया और हर जगह स्वामी जी ने, पता नहीं मेरा पूर्व जन्म का क्या उदय रहा कि स्वामी कहते हैं कि भाई चलो, कहीं पर भी जाना होता है तो कह देते हैं कि चलो। तो मेरे को भी अनायास मेरा पुण्य का योग कि मुझे भी समय भी रहा और मैं स्वामी जी के साथ गया। तो इनके व्यक्तित्व की ये खासियत रही कि इन्होंने कभी भी किसी भी चीज में, हमारे कई दफे कोई भी विषय आया, कोई भी बात हुई तो ये हमेशा यही कहते थे कि कोई बात नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि एक एक काम अपने हाथ से किस तरह से करते हैं, ये महान लोगों की पहचान है। जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो विशेष, उनकी खासियत क्या है
कि वो अगर किसी छोटे से चपरासी से भी बात करते हैं तो उसे अपनापन लगता है, मतलब बच्चे से बात करते हैं उसे अपनापन लगता है, और प्रधानमंत्री से बात करते हैं, राष्ट्रपति से बात करते हैं तो उसे अपनापन लगता है। मतलब कहां तो इतना बिल्कुल नीचे की क्लास का व्यक्ति जो अपने आप को स्वामी जी से बात करने में हिचकिचाए, मतलब जो स्वामी जी के सामने खड़े होने की जिसकी ताकत नहीं है, लेकिन वो जब स्वामी जी से बात करता है तो उसको ये लगता है कि भाई स्वामी जी मेरे हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी जब बात करें, हम तो स्वामी जी के साथ कई बार हर एक प्रधानमंत्री के पास भी गए, राष्ट्रपति के पास भी गए, तो उनसे बात करने में भी स्वामी जी का व्यक्तित्व वैसे का वैसा ही है। तो ये इनके जीवन की, इनके व्यक्तित्व की मैं समझता हूं बहुत बड़ी महानता है, और ऐसे निर्लिप्त रहते हैं। कई बार हमने स्वामी जी से पूछा कि भाई अगर ये काम नहीं हुआ, कहने लगे देखो कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो हमारे को कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उसमें सफलता होगी। विश्वास तो इनको रहता है कि भाई हम इसमें सफल होंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो साधारण व्यक्ति है वो सोचते हैं इतना बड़ा काम बिना किसी साधन के कैसे पूर्ण होगा। लेकिन स्वामी जी की अपनी दृढ़ता, अपनी दूरदृष्टिता, अपना उस कार्य के प्रति उनका समर्पण इस तरह का रहता है, इन्हें अपने पर पूर्ण विश्वास है कि समय रहते हुए काम अवश्य पूर्ण हो जाएगा। ऐसे आज स्वस्ति पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को पिछले 10 सालों में मैं समझता हूं कम से कम 10 स्थानों के पीठाधीश और बने हैं। अयोध्या के पीठाधीश हैं, मांगी तुंगी के पीठाधीश हैं, भरत ज्ञानस्थली के अभी पीठाधीश है, अपने प्रयाग के पीठाधीश है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पीठाधीश हैं। आप मतलब कम से कम 10 तीर्थों के पीठाधीश, सर्वोदय तीर्थ के पीठाधीश हैं। तो ऐसे हमारे समाज की ये रत्न, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी विनय की जाए, आज हमने इनका पाद प्रक्षालन किया है। मैं तो कहता हूं कि इनका हम क्या सम्मान कर दें, आप समझ नहीं सकते हैं। इन्होंने जो हमारे को दिया है, हम जितना भी इनका सम्मान कर दें वो कम है। ऐसे स्वस्ति पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में मैं अपनी वंदना ज्ञापित करते हुए इनसे यही प्रार्थना करता हूं कि सदैव हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। पूज्य स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को बार बार वंदना वंदना वंदना। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोले 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ विहार दिल्ली के ऋषभ देव भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा समणी आरिका चंदनामती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। समय काफी हो चुका है, पूज्य माता जी के आहारचर्या का समय हो रहा है, क्योंकि कितना टाइम हो गया? 10:25 यानी 10:30 बजने वाले हैं। आज के दिन 10 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने मुझे जम्बूद्वीप हसनापुर के पीठ पर पीठाधीश पद पर मनोनीत किया था। इसके पूर्व छुल्लक मोती सागर जी महाराज पिछले लगभग 24 साल से वहां के पीठाधीश से छुल्लक अवस्था में थे। मुझे पूज्य माता जी ने 10वीं प्रतिमा के व्रत देकर के, अभी चंदनामती माता जी ने बताया था कि 10वीं और 11वीं 2 प्रतिमाएं उत्कृष्ट श्रावक की प्रतिमा है। 11वीं प्रतिमा में छुल्लक शब्द का प्रयोग होता है, 10वीं प्रतिमा में छुल्लक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। दक्षिण में भट्टारकों के जो कार्य हैं, जिस प्रकार से भट्टारकों ने बड़े बड़े मठों का, तीर्थों का संरक्षण किया, जब जैन धर्म के ऊपर, जैन शास्त्रों के ऊपर एक प्रकार से आपदा थी कि जैन शास्त्रों को ढूंढ ढूंढ करके जलाया जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था। ऐसे समय में दक्षिण भारत के अंदर भट्टारक परंपरा का उदय हुआ लगभग 1000-1200 साल पहले। क्योंकि हमारे मुनियों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, साधुओं की कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं
जिस कार्य को वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये भट्टारक परंपरा दक्षिण भारत के अंदर रही और उत्तर भारत में भी थी। आपके दिल्ली में लाल मंदिर में भट्टारक की गद्दी थी, सब्जी मंडी में भट्टारक की गद्दी थी, महावीर जी क्षेत्र पर भट्टारक की गद्दी थी, केसरिया जी राजस्थान में, नागौर में कई स्थानों पर भट्टारकों की गद्दी थी, जो अब लगभग उत्तर भारत में समाप्त हो चुकी हैं। और इन तीर्थों का, इन स्थानों का संरक्षण वर्तमान में ट्रस्ट बना करके और ट्रस्टी लोग यानी समाज के कर्णधार लोग कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर अभी भी 16 भट्टारक की गद्दियां हैं, चाहे वो श्रवण बेलगोल हो, मूडबिद्री हो, कारकल हो, बेणूर हो और अन्य स्थानों पर भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 3 प्रांतों में लगभग 16 भट्टारक हैं। उत्तर भारत के अंदर भट्टारक की गद्दी नहीं है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने संस्थाओं के संरक्षण के लिए, क्योंकि दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान जम्बूरी हसनापुर धीरे धीरे थोड़ी सी भूमि से लेकर के 2 एकड़ की भूमि से लेकर के आज 45 एकड़ की भूमि है। वहां पर जो भूमि हमने 5,000 रुपये एकड़ खरीदी थी सन 1974 में, आज वहां पर भूमियां गजों में, हसनापुर में भी गजों में भूमियां हो गई हैं। तो ऐसी अवस्था में तीर्थों के संरक्षण और उस संस्थान के अंतर्गत अनेक तीर्थ और बन गए हैं। उन तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन पर और विकास होता रहे, इस भावना से पूज्य माता जी ने ये रखा कि श्रावकों की कमेटी तो है हमारे यहाँ, पूरे देश के मेंबर है हमारे त्रिलोक संस्थान में, लेकिन उनके ऊपर एक धर्मपीठ के रूप में, एक साधु के रूप में एक पीठाधीश भट्टारक के रूप में वहां पर रहे, ताकि उनकी देखभाल सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए पूज्य माता जी ने सन 2011 में आज के दिन, आज है भगवान महावीर का दीक्षा दिवस, आज के शुभ दिन जब भगवान महावीर स्वामी ने, जो तीर्थंकर थे, उन्होंने दीक्षा लिया और वो दीक्षा उन्होंने कुंडलपुर में ही लिया था। उनका जन्म भी कुंडलपुर में हुआ और दीक्षा भी कुंडलपुर में ही ली। तो इस दिन पूज्य माता जी ने वहां पर मुझे पीठाधीश पद पर नियुक्त किया। कई दिनों तक चर्चा चली थी कि श्वेत वस्त्र रखे जाएं या जो वस्त्र मैं पहनता हूं ऐसे गेरुए वस्त्र, लाल वस्त्र रखे जाएं। तो माता जी ने अपनी परंपरा का, आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा का, उसको देखते हुए ये वस्त्र निर्धारित किए कि 10वीं प्रतिमा में आचार्य शिव सागर महाराज ने ब्रह्मचारी रावण को शांति नगर महावीर जी में अधिष्ठाता पद पर नियुक्त किया था, 10वीं प्रतिमा दिया था और ऐसे ही लाल वस्त्र दिए थे। इसके पूर्व 1-2 और संघ के अंदर रहे जिनको वर्णी शब्द से रखा गया और 10वीं प्रतिमा के व्रत दिए गए। 12वीं प्रतिमा के चुल्लक को भी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में यही लाल वस्त्र हैं, जैसे हमारे बीच में चुल्लक प्रशांत सागर जी बैठे हैं। तो आज के दिन पूज्य माता जी ने पीठाधीश पद पर मनोनीत किया। पूज्य माता जी के निर्देशों का पालन करते हुए तीर्थों के निर्माण, चाहे मांगी तुंगी की प्रतिमा हो, चाहे काकंदी, हमारी हिना जी बैठी है सुरेंद्रनगर से, संघ को लेकर के ये काकंदी जा रही हैं। काकंदी भी आपने देखा, छोटा सा जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया था, प्रतिमाएं नहीं थी, बिना प्रतिमा के वेदी की आरती पुजारी कर रहा था। वहां पर सन 2006 में जब मुझे ले जाया गया, तब हमने वहां पर इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का निर्णय लिया पहली मीटिंग के अंदर ही, कि अब चोर लोग कभी प्रतिमा को उठा ना सके। 15 टन की वो प्रतिमा, वहां पर 11.25 फीट कमलासन की प्रतिमा पद्मासन विराजमान है। काकंदी के लिए ताली बजा दो।